Hello everyone, in our previous video, in our previous session, we have discussed about function, relation between function and relation, set theory, types of set, वो सारा हमने already discuss किया हुआ है. In this video, I am going to explain you the equivalence relation. तो सबसे पहले रिलेशन जब हमने समझा तब हमने ये चीज़ नहीं समझी थी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन क्या है. तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले वो चीज़ समझाना चाहती हूँ कि रिलेशन की 3 प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. ये इन तीनों की डेफिनेशन है. आप देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, आई का रिलेशन आई से, मतलब अगर आपके सेट के अंदर एक वैल्यू है a इज इक्वल टू 1 2 3 या फिर a इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का रिलेशन अगर स्मॉल ए से बन रहा है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है ऐसा बोल सकते हैं. मतलब a इज इक्वल टू a कॉमा a इन राउंड ब्रेसेस. अगर ऐसा आपका बन रहा है, यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि अगर कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं. दूसरा आता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर आपका एक सेट का एक एलिमेंट i, दूसरा एलिमेंट है j, अगर i j से रिलेट कर रहा है तो j i से रिलेट करना चाहिए. मतलब अगर आपके सेट के अंदर, आपके रिलेशन के अंदर एक पैर है 1, 2 की, तो आपके रिलेशन के अंदर एक दूसरी पैर होनी चाहिए 2, 1 की. तब हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है. उसके बाद आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी 3 एलिमेंट का यूज़ करके फुलफिल होती है. जिसके अंदर मान लो कि 3 एलिमेंट है i, j और k. तो अगर i का रिलेशन j से है और j का रिलेशन k से है तो i का रिलेशन k से होना चाहिए. वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, तभी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. मान लो कि हमारे पास सेट के अंदर 2 पैर है a, b, b, c. तो a, c पैर जो है वो भी सेट के अंदर होनी चाहिए, रिलेशन के अंदर होनी चाहिए. तभी हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इज़ नथिंग बट आई का रिलेशन आई से, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज़ आई का रिलेशन जे से, देन जे का रिलेशन आई से, एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज़ आई का रिलेशन जे से, जे का रिलेशन के से, देन आई का रिलेशन इज़ के से. तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है रिलेशन की प्रॉपर्टी है. अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की. तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि इफ़ एनी रिलेशन सेटिस्फाई these 3 properties, reflexive, symmetric and transitive, then and then that relation is called equivalence relation. मतलब कोई रिलेशन ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तभी आपका रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं. Equivalence relation and properties of equivalence relation or properties of relations are most important topic for your GTU examination. ये 7 मार्क्स में एग्ज़ाम में आता है. इसके अलावा आपको इसके और 2 क्वेश्चंस भी ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई रिलेशन दे दिया है और ऐसा बोले कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं चेक करो. तो उसके अंदर आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कि मान लो कि एक सेट है आपके पास a इक्वल टू 1 2 3 और रिलेशन आपको दिया हुआ है. तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको ये चेक करना है कि रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 और 3 3 वाली पैर है. अगर ये तीनों पैर है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. उसके बाद सिमेट्रिक में आओ तो अगर आपको 1 2 दिया हुआ है तो 2 1 पैर है, 1 3 दिया हुआ है तो 3 1 पैर है. तो ऐसे ही आपको प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी. अगर ये सारी है तो आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है. उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करो. मान लो कि आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपको ट्रांजिटिव चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तब आपको ये चीज़ बोलनी है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड सो द रिलेशन इज़ नॉट इक्विवेलेंट. मतलब ये तीनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपका रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा. ये एक ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है. दूसरा एग्जाम्पल आ सकता है कि आपको एक रिलेशन दिया है और बोलेंगे कि ये रिलेशन को इक्विवेलेंस बनाओ. तब आपको क्या करना है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ चेक करो. अगर उसमें कोई पैर मिसिंग है तो वो पैर आपको ऐड करते जाना है और फाइनल ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बाद आपको एक फाइनल रिलेशन मिलेगा जो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन. ये दोनों टाइप के एग्जाम्पल्स 4 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ सकते हैं. तो प्लीज़ ये एग्जाम्पल सॉल्व करो, जितने भी हो सकते हैं उतने सॉल्व करने का ट्राई करो. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो. इसके बाद आता है क्वांटिफायर. क्वांटिफायर इज़ नथिंग बट अ ऑपरेटर विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी इन द सेट. कोई भी सेट के अंदर आपको किसी भी चीज़ की क्वांटिटी अगर रिप्रेजेंट करवानी है तो उसके लिए क्वांटिफायर का यूज़ होगा.
क्वांटिफायर दो टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है वो सेट के सारे वैल्यूज़ को, ऑल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ होता है, और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर जो है वो सेट के सम ऑफ द एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ होता है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर के अंदर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट इन द क्लास, मतलब क्लास के अंदर जितनी भी गर्ल्स है वो सारी गर्ल्स इंटेलिजेंट है, मतलब सारी गर्ल्स की बात हो रही है, तो हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को आप फॉर ऑल भी बुला सकते हो, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला सिंबल है उल्टा ए का। उसके बाद आता है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। एक्सटेंशियल क्वांटिफायर जो है वो सम प्रॉपर्टी शो करवाने के लिए यूज़ होता है। उसके लिए एक एग्जांपल है कि सम कार्स आर रेड इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उस सारी गाड़ियों में से कुछ गाड़ियाँ ऐसी है, कुछ कार्स ऐसी है जो रेड कलर की है। तो यहाँ पे हमने पूरे वर्ल्ड में कुछ कार की बात की है, सम ऑफ द कार्स आर रेड, सो वो रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम एक्सटेंशियल क्वांटिफायर का यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंशियल क्वांटिफायर जो है उसका सिंबल है उल्टा ई, तो ये चीज़ याद रखना। और एक बार ये देख भी लो आप लोग, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जब जो पहला दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, जहाँ पे एक्स जो है वो गर्ल रिप्रेजेंट कर रहा है और पी जो है वो उसकी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इंटेलिजेंट गर्ल्स। दूसरा यहाँ पे भी दिया हुआ है फॉर देयर एग्जिस्ट ऑफ, हाँ एक्सटेंशियल क्वांटिफायर को आप देयर एग्जिस्ट भी बोल सकते हो, जैसे यूनिवर्सल को आप फॉर ऑल बोल सकते हो, वैसे एक्सटेंशियल को देयर एग्जिस्ट बोल सकते हो। देयर एग्जिस्ट ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स को दिया है कार और पी को दिया है रेड इन कलर, तो पी जो है वो एवरी टाइम प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होगा, और एक्स जो है वो आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट करवाने के लिए यूज़ होगा। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीटीयू एग्जामिनेशन, आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीटीयू एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू।